ओके, अभी हम क्या देखेंगे? अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एक शॉपिंग ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो ये कि किस तरीके से हम एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? क्योंकि जब तक ये ऐड नहीं होगा तब तक आप उस पर वो प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ हमारे पास बनता है। मैंने एक फ्रेश ईमेल आईडी ओपन करी है क्योंकि मेरे दूसरे ईमेल आईडीज़ में ऑलरेडी अकाउंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। मैंने एक नया ईमेल आईडी ओपन किया है, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे शुरुआत से मिलेंगी और आप लोग को भी कुछ इस तरीके से फिर मिलने वाला होगा, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा वो, राइट? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ merchants.google.com। ये मेरा जो एक मर्चेंट अकाउंट खोलने का जो भी एक आप कह लीजिए यूआरएल है वो है, मैंने डाल दिया। नाउ यू सी द सेक्शन, राइट? आपको विजिबल हो रहा होगा मेरा स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आ रहा है साइन इन, ये गेट स्टार्टेड। इट इज़ लाइक सेम ना कि गूगल ऐड में भी ऐसे ही आता है, साइन इन या गेट स्टार्टेड। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे दोनों ऑप्शन में ही आपका सिमिलर चीज़ें ही आने वाली हैं। तो क्योंकि हम ऑलरेडी किसी ईमेल आईडी से लॉगिन है, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और ये देखो यहाँ पे पूछने लग गया मुझसे, टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है कि भाई अपने बिजनेस के बारे में बताओ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, पूछ रहा है। यस वी सेल ऑनलाइन, ठीक है? तो पूछ रहा है ऑनलाइन स्टोर का नाम क्या है वो बताओ। तो यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो उठा लेता हूँ। इसके लिए मुझे दूसरा टैब ओपन करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट शो यू, वो यहाँ पर है। ओके, ये तो ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट हैं। मैं इसको उठा लेता हूँ। लेट्स गो बैक एंड पेस्ट द यूआरएल। तो मैंने बोला कि भाई जी हमारे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है, ये यूआरएल है, उसको डाल दिया मैंने। ये बोला डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। मैं उसके लिए नो करता हूँ क्योंकि मैं फिजिकल नहीं, आई एम जस्ट सेलिंग माई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, आई डोंट हैव एनी फिजिकल स्टोर। कंटिन्यू। दो ऑप्शन हमने ये जो है वो कर दिए, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। देखो मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो शॉपिंग वाला सेक्शन होता है, हमारे जो प्रोडक्ट है वहाँ पे फ्री में दिखाई देता है, ठीक है? तो वहाँ पे फ्री में दिखाने वाला ये हमारा सेक्शन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे व्हाट डू यू नीड, आपको क्या पास होना चाहिए ताकि आप वो प्रोडक्ट को दिखा पाए। योर ओन ऑनलाइन स्टोर, एक ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि सर्विसेज। प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट ही दिखेगा, सर्विस नहीं दिखता है वहाँ पे, ये बोल रहा है। तो आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। अब यहाँ पे सीधा ये हमें कहाँ ले जाएगा, मर्चेंट सेंटर के अंदर ले जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है एंटर योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले नेम है, नेम में हम डाल देते हैं डेमो, हम नाम नेम डालेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ मर्चेंट डेमो बैच, जो है हमारा WB कर देते हैं इसको, ठीक है? तो ये हमारा एक हो गया यहाँ से नेम। ऑलराइट, यहाँ पे इंडिया में ही हमको करना है तो इंडिया ही हम रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई मर्चेंट अकाउंट की तरफ से आपको आपके मेल आईडी पे कुछ नोटिफिकेशंस आए, टिप्स आए, तो आप उसके लिए आप इसको टिक कर सकते हो। ऐसे नहीं चाहते हो तो नहीं करिए। गेट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेंट ओकेजन सर्वे एंड पायलट्स, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो यू कैन स्किप इट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नहीं चाह रहा हूँ, कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर देते हैं। यहाँ बोल रहा है यू मस्ट नेम एक्सीड द लिमिट, कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतना रख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू। स्टिल स्पेशल कैरेक्टर, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है? तो हमारा ये डेमो बैच WB के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये बोल रहा है इफ़ यू डोंट सी द सिक्योर गूगल साइन इन विंडो पॉपअप व्हेन यू क्लिक कंटिन्यू यू कैन हेल्प। मतलब अगर नहीं दिखता है तो ये बोल रहा है, हमें तो दिख रहा है यहाँ पे पॉपअप आ गया, मतलब वो पॉपअप के लिए बोल रहा था। तो ये हमें फ़ोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है? और कहीं ना कहीं मेरा ये फ़ोन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले इंडिया कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ नंबर डालते हैं। ये नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है? ये गूगल वेरिफिकेशन है, जो ईमेल आईडी है ये वाला, इसका वेरिफिकेशन है, ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ वेरीफाई, सेंड पे क्लिक करके। मुझे कोड आएगा, मुझे ये कोड डालना पड़ेगा। कोड आ चुका है, हमने कोड डाल दिया है और यहाँ करते हैं नेक्स्ट।
ठीक है। अब हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो मर्चेंट अकाउंट है वो बन गया। देखो आपने वहाँ से बनाया था, वहाँ पे करने के बाद भी अब उसके बाद के जो स्टेप्स आप करोगे ना, उसमें भी आपको आपको वही वाला मर्चेंट अकाउंट खुलेगा, लेकिन उसके अंदर जाके आपको यही वाले ऑप्शंस आएंगे जो ऑप्शंस मुझे आए, आपको भी ये ऑप्शंस आएंगे। बस आपने जो है वो आईडी बना ली है, लेकिन डिटेल जो आप मुझसे पूछ रहा था ना, इंडिया ये वो, अगर आपका वो सिलेक्शन ऑप्शन नहीं आया तो वो बाद में आपको आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको भी ऐसा सेक्शन जो है ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको साइड में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट आपके जितने भी होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। शिपिंग एंड रिटर्न के आपको इन्फॉर्मेशन जो वो डालना वो यहाँ से, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, स्टोर क्वालिटी, फ्री लिस्टिंग, स्टोर की क्वालिटी बताएगा कि भाई आपने जो डिटेल डाली है किस हद तक कैसा क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इधर जो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपके पास ये दिखा रहा है डेमो बैच WB वेलकम टू गूगल बोल रहा है, ठीक है। सेटअप मर्चेंट सेंटर मैनुअली, हम चाहते हैं भाई मैनुअली सेटअप करना। यहाँ पे ऐड गूगल व्यू कॉमर्स प्लगइन टू इजीली मैनेज मर्चेंट सेंटर अकाउंट का ऑप्शन है, मतलब उसको कनेक्ट करके हम डायरेक्ट सारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं, और वो चीज़ें जो है ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन मान के चलो कि भाई मुझे वैसे नहीं, मुझे तो मैनुअली करना है, ठीक है, मैनुअली करना है, तो मैनुअली करने के भी इसमें तरीके हैं, हमें उसको करना पड़ेगा। हालांकि हमारे वेबसाइट में वूकॉमर्स है, हम चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट हम मैनुअली जा रहे हैं। मैनुअली जाने का प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग आपको मिलता है, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं, सेटअप मैनुअली मर्चेंट सेंटर। यहाँ देखो जैसे इसको मैंने क्लिक किया, नाउ यू सी द ऑप्शंस, ऐड योर बिजनेस एड्रेस, सबसे पहला ऑप्शन ये है, कन्फर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, कन्फर्म, ऐड डिटेल टू शो योर शिपिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड रिटर्न पॉलिसी वगैरह, ये सब चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने से पहले पहले मैं आपको बता रहा था कि भाई हम लोग जो प्रोडक्ट है हमारा, उनको मैं इंडियन वे में रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं इंडियन वे में रखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे डॉलर में है, आई वॉन्ट टू कीप इन इंडियन वे, ठीक है। उसको एक बार मैं देख लेता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बैकएंड में चलते हैं, WP एडमिन, लेट्स लॉग इन। यहाँ चलते हैं वूकॉमर्स सेटिंग्स। अब क्या है कि मैं इंडिया के हिसाब से उसको चेंज करना चाहूँगा, तो मैं उसी तरफ से प्राइसिंग का भी मेंशन करूँगा। यूनाइटेड स्टेट आ रहा है यहाँ पे, इसको हम पहले तो इंडिया कर देते हैं। यहाँ पे ना इसको हम कर देते हैं दिल्ली, तो इससे इंडिया दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेंसी आप देख रहे हैं, ये करेंसी है, यहाँ करेंसी USD में है, हम इसको INR में करेंगे, INR में कर देते हैं। नाउ इट इज़ डन, नाउ सेव द चेंजेस। तो अब जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन वाले हिसाब से होना चाहिए। लेट्स गो, अगर वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है तो हमें चेंज करना पड़ेगा मैनुअली सारी चीज़ें, बट एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाउ यू सी इन रुपीज़ इट इज़ शोइंग, ऑलराइट, यहाँ पे रुपीज़ आ गया, अभी डॉलर आ रहा था, अभी रुपीज़ आ गया, तो हमारा एक काम तो यहाँ से हो गया। वापस आते हैं मर्चेंट अकाउंट में, यहाँ बोल रहा है ऐड योर बिजनेस एड्रेस, तो आपको बिजनेस एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, आपको कन्फर्म द ऑनलाइन स्टोर आपको वो करना पड़ेगा। तो हम एक बार एड्रेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस के लिए यू विल हैव टू गो बैक टू योर वेबसाइट। क्या हमने यहाँ डाला हुआ है एड्रेस, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, चलो कोई नहीं। हालांकि कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसी तरीके से डालें जो ऑलरेडी वहाँ मेंशन है बाहर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रैंडमली मैं फिर कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, 132 ATS, ठीक है। यहाँ आते हैं, सेक्टर, इसको करते हैं 801, सिटी में हम डाल देते हैं नोएडा, स्टेट में हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश, पिन कोड है हमारा हमने ऐसे इसको डाल दिया, ठीक है।
अब यहाँ से हम इसको कर देंगे कंटिन्यू, ये हमने डाल दिया एड्रेस। तो हमारा एड्रेस वाला सेक्शन इज डन नाउ, इट इज डन, एड्रेस वन डन। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, वो पूछ रहा है कन्फर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बिजनेस वेरीफाई नहीं कराओगे तो काम नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके यहाँ पे बता रहा है। ये बोल रहा है यूज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करके वही वो कॉमर्स वाला कोड वोड डाल के, ये सीधा टैग है जो आप उसमें अपने हेडर डॉट PHP में डालते हैं, उससे हो जाएगा। ये गूगल टैग मैनेजर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसके थ्रू भी कर सकते थे, और एनालिटिक्स के थ्रू भी हम कर सकते थे। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ एक कोड मिलेगा, कोड को डायरेक्ट डाल के हम कर देंगे। एड एन एस्टिमल टैग यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पे नीचे देखो ये कोड आ रहा है, ये बोल रहा है कॉपी द एस्टिमल जनरेटेड टैग, इसको कॉपी करना है। यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, सॉरी, यहाँ क्या बोल रहा है, एस्टिमल टैग को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। और बोल रहा है पेज मतलब जो एस्टिमल टैग है उसको पेस्ट करना है टू ऑनलाइन स्टोर होम पेज, इट शुड बी इन दी हेड टैग के अंदर होना चाहिए, बिफोर द बॉडी टैग से पहले होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हमें डालने के लिए, हमने कॉपी तो कर लिया। लेट्स गो बैक टू द वेबसाइट, वेबसाइट हमारा है, बैकएंड में आते हैं। अब इसका कोड मिलता कहाँ है हमें, इसका मिलता है हमें कोड यहाँ पे अपीयरेंस, और ये अपीयरेंस के अंदर सॉरी थीम फाइल एडिटर, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद जब ये सेक्शन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे साइड में आप देखोगे इस जगह वाले सेक्शन में header.php, ढूंढो यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये मिल गया मुझे, header.php, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कोड आपका चेंज हो जाएगा यहाँ वाला, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा हेड टैग, ये रहा हेड टैग, जो कहीं ना कहीं हमें कहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा था कि आपका हेड टैग के अंदर होना चाहिए। ये हेड टैग है, और इसने बोला है कि बिफोर द बॉडी टैग, सॉरी यहाँ पे ये बोल रहा है बिफोर द बॉडी टैग, मतलब हेड सेक्शन के अंदर ही होना चाहिए। तो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे हमारा हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ गया हमारा हेड टैग, यहाँ से स्टार्ट, और इसका क्लोजिंग जो है ना वो नीचे होगा कहीं ना कहीं हेड से ही। देखो ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग क्लोजिंग मैंने कैसे डिसाइड किया, जब भी क्लोज होगा ना उससे पहले एक ये फॉरवर्ड स्लैश आपको दिखाई देगा। स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देता है, कहीं पे भी लिखा हुआ स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको क्लोजिंग होगा ना उसमें आपको फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा पहले, उसके बाद ऐसे क्लोज होता है। ऐसे ही बॉडी का भी स्टार्ट होता है, देखो ये बॉडी का स्टार्ट हुआ है, बॉडी का अगर क्लोज रखा होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि बॉडी है तो उसके नीचे सारा बॉडी है, इसलिए इसने क्लोजिंग टैग नहीं डाला है। बट हमें कहाँ डालना था, हमें हेड टैग के अंदर, तो चलो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर हमें ऐड करते हैं, इसके नीचे लेट्स क्लिक एंड ऐड हियर, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ये मेरा जो टैग है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज माई कोड। अब इसको कर देते हैं हम फाइल को अपडेट। अब इस कोड को कहीं ना कहीं वो वेरीफाई करेगा और बताएगा कि हाँ ये कोड आपके वेबसाइट में मुझे मिल रहा है, इसका मतलब आप ही की वेबसाइट है, ओनरशिप आई वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो मैंने डाल दिया, ये हो गया। यहाँ बोल रहा है क्लिक वेरीफाई नाउ, हमने डालने के बाद वेरीफाई में क्लिक करना, ये रहा वेरीफाई हो ऑनलाइन स्टोर, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इनकरेक्ट बता रहा है, कोड हमने कॉपी नहीं करा। प्लीज paste the HTML tag in your HTML code of your online store's homepage. It should be in the head section before the first body section. See example. हमारा कोड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हेड सेक्शन के अंदर ही है, बॉडी सेक्शन के अंदर ही डाला है हमने, से ऊपर ही डाला है हमने। ठीक है, बट एक बार दोबारा वेरीफाई करते हैं, हो सकता है कैच नहीं किया हो, इट्स नॉट वेरीफाइड येट। लेट्स गो बैक, यही था हमारा कोड, हमने यहाँ डाला हुआ है। यहाँ से एक बार इसको कर लेते हैं एक्स, और अगर यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा तो एक बार ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पे हेड टैग के अंदर डालेंगे, और डालेंगे ऊपर यहाँ पे, यहाँ डाल देते हैं इसको, एंटर एंड देन पेस्ट। ये हमारा ऑलरेडी एक पहले से भी डाला हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे मर्चेंट सेंटर का, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है हमें, ये कोड है। चलो इसको हमने डाल दिया, हम इसको करते हैं अपडेट दोबारा से।
Now let's check. Let's go back and refresh. नाउ इट इज़ वेरीफाइड। उसने उसको पिक कर लिया, मतलब उसने नीचे से पिक नहीं किया क्योंकि ऊपर एक कोई दूसरा डला हुआ था, वो उसको फेच करने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे मैंने ऊपर टॉप में डाल दिया उसने इसको पहले फेच कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो ये वेरीफाई हो गया। हमारा दो चीज़ डल गई, हमारी एड्रेस डल गया, ऑनलाइन स्टोर को हमने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखो आ रहा है ऐड डिटेल टू शो योर शिप योर प्रोडक्ट, मतलब भाई प्रोडक्ट कहने का शिपिंग विपिंग भी करवाना होता है तो शिपिंग डिटेल्स भी हमें डालना ज़रूरी है, तो वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड और रिमूव कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंडिया करेंगे क्योंकि हमें इंडिया में ही करना है, इंडिया इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म कर देंगे, इंडिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। हमारा जो इंडिया है अब वो ऐड हो गया, इंडिया के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेम योर शिपिंग पॉलिसी, हम इसको यही रखते हैं, चलो कोई नहीं। यहाँ पे करते हैं टू कंट्रीज बोल रहा है, टू बिगिन एडिंग शिपिंग इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट अ सिंगल कंट्री, हमें सिंगल कंट्री हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में करना है हमें। शिपिंग विपिंग का जो भी होगा हमारा इंडिया के हिसाब से ही है, तो फिलहाल हम इंडिया रखते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स को ही हम रखेंगे क्योंकि हमें सारे प्रोडक्ट्स का ही देखना है। सिलेक्ट प्रोडक्ट दैट शेयर शिपिंग कॉस्ट, सब प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट है तो सबका ही रखेंगे, स्पेसिफाइड होता अलग, एक एक का है दूसरे का नहीं है, तो फिर हम नीचे वाले में जाते हैं, हालांकि वो इनेबल नहीं है फिलहाल। हम करते हैं इसको कंटिन्यू। यहाँ पे देखो पूछ रहा है आपसे ऑर्डर कट ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? देखो मान के चलते हैं कि स्टोर है, आपका वेयर हाउस है जहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं, तो आप कहते हो कि भाई आज के दोपहर के 2 बजे तक जो भी मेरे पास ऑर्डर आएंगे ना, उन ऑर्डर्स को ही तक मैं आज में एनी हाउ उसको पैक करवा के डिस्पैच कराऊंगा, लेकिन 2 बजे के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे अब वो कल कहीं ना कहीं पैकिंग होगी उनकी और कल उसका डिस्पैच होगा, तो उसका मतलब है ऑर्डर कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो मुझे 2 बजे तक के रखना है। टाइमिंग ये जो 2 है किसके हिसाब से है भाई? यहाँ तो इंडिया के हिसाब से रखेंगे ना, कोलकाता रखते हैं इसको, कोलकाता, तो ये हम कोलकाता स्टैंडर्ड अपने इंडिया के टाइम के हिसाब से रख रहे हैं भाई, इंडिया के टाइम के हिसाब से है। ठीक है, हैंडलिंग डिले मतलब जो हैंडलिंग टाइम डेज है वो क्या है, मतलब कितना टाइम लगेगा हमें एक ऑर्डर आने के बाद उसको वहाँ पे हैंडल करने में, उसको पैक वैक करके डिस्पैच करने में। मैं बोलता हूँ कि भाई एक दिन का ही कहीं ना कहीं लगेगा समय, मैक्स 1 डे। ठीक है, फुलफिल मंडे टू सैटरडे, संडे क्योंकि ऑफ रहता है तो उस दिन कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। एक दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से पैक हो जाता है, हमें 2-4 दिन नहीं चाहिए प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। ट्रांजिशन टाइम कितना टाइम लगेगा, तो नॉर्मली होता है ना प्रोडक्ट का निकलना जाना डिलीवर होना, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें। तो वो पूछ रहा है कि कितना उसमें जो है टाइम वगैरह जो है वो लगेगा, तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऑल डेज को ही रखते हैं कि भाई अलग अलग दिन, किसी दिन में ट्रांजिशन हो जाएगा, किसी दिन भी वो प्रोडक्ट निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई मैक्स और मिनिमम अगर आप रखते हो कि भाई मैक्स 3 दिन के अंदर तो प्रोडक्ट हमारा डिस्पैच हो जाता है, या 2 दिन हो जाता है, या एक दिन में ही हो जाता है, तो यू कैन पुट द नंबर एज वैल्यू भैया, जैसे मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजिट मतलब क्या होता है, निकलना प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको और भी बढ़ा करके रख सकते हैं। टोटल डिलीवरी टाइम आप पूछ रहा है कि भाई कितना लगेगा, अगर मान के चलो मैं इसको 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 भी रख सकते हो तो 2 रख देते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ डिलीवरी 0 से 3 दिन हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मतलब प्रोडक्ट का निकलना, उसके पास जाना, ठीक है, हैंडलिंग वेंडलिंग सब कुछ को मिला के टोटल मेरे 3 दिन लग रहे हैं। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये टोटल 5 डेज हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नाउ इट इज़ 5। नाउ व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, और ये मेरा अब आगे बढ़ गया। यहाँ पूछ रहा है INR में है, यस INR में है। शिपिंग कॉस्ट फ्री शिपिंग दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने फ्री में रखा है, अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम जाएंगे, अगेन सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ अब ये सब डन हो गया, अब इसको कर देते हैं डन। नाउ योर दिस सेक्शन इज ऑल्सो गॉट कंप्लीटेड। नाउ ऐड रिटर्न पॉलिसी बोल रहा है, भाई प्रोडक्ट है उसकी रिटर्न पॉलिसी भी डालना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट में तो वो दिक्कत करता है, तो ये सब चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पे ऐड रिटर्न पॉलिसी डाल देते हैं। रिटर्न पॉलिसी का पेज भी आपको डालना पड़ेगा आपके वेबसाइट का। तो फॉर नाउ डू वी हैव रिटर्न पॉलिसी, आई डोंट थिंक दैट आई हैव, तो मैं फिलहाल के लिए इसी पेज का कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, दिक्कत तो देखो करता है, रिटर्न पॉलिसी के नाम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री हम अगेन इंडिया, रिटर्न का सब इंडिया के हिसाब से ही है। ठीक है, रिटर्न यस एक्सेप्ट रिटर्न टू डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दोनों के लिए।
आई एक्सेप्ट रिटर्न फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ओनली, नो आई डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई एक्सेप्ट नहीं होगा, रिटर्न एक्सेप्ट नहीं है, तो वो उसी हिसाब से आगे जो चीज़ है डिटेल का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो दिखाएगा ऑटोमेटिकली एड्स के अंदर। ठीक है, एक्सचेंजेस, येस एक्सेप्ट एक्सचेंजेस, नो आई डोंट एक्सेप्ट एक्सचेंजेस। तो ये भी आप यहाँ पे ऐसे जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। मैं फिलहाल यही रख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ से आई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन एंटर्ड मैचेस द रिटर्न पॉलिसी ऑन माई वेबसाइट। ये क्रॉस चेक करेगा आपके पॉलिसी के साथ। अगर पॉलिसी में वो चीज़ें नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फिलहाल से। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट इज एडिंग प्रोडक्ट, द मेन पार्ट। प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा काम, है ना। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा। इन सब चीज़ों के बाद ये लास्ट पार्ट, यहाँ पे आपको जाना है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड है प्रोडक्ट को ऐड करने का। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट करके सीधा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट करता है ये भी। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, फाइल को यूज़ करके ऐड कर सकते हो। यूज़ गूगल शीट टू ऐड द प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी ऑप्शन है। ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन, एक एक करके सारे प्रोडक्ट ऐड करो अपने इसमें के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट यूजिंग API, आप API का इस्तेमाल करके ऐड करो। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो आते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं API का इस्तेमाल। API मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट को फेच कर लेता है और उसके बाद ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें आपकी उसमें चेंज हो रही हैं वो यहाँ पे अपडेट करेगा, और हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई कब कब आपको अपडेट करना है। अदरवाइज आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। जैसे ये देखो अब सिंगल प्रोडक्ट है, इफ़ आई क्लिक ऑन हियर एंड कंटिन्यू, तो वो क्या करेगा, इसमें एक एक प्रोडक्ट का डिटेल मांगेगा, बोलेगा आप टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, वो सारी चीज़ें मांगेगा। अब नॉर्मली मर्चेंट अकाउंट का भी ना एक मेथड होता है कि भाई आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट इन्फो, मैंडेटरी इन्फो कर देते हैं। यहाँ पे हम एक बार ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बेसिक प्रोडक्ट डेटा जो रिक्वायर्ड है, वो बोल रहा है क्या है आपका, क्या क्या होना चाहिए। बेसिक जो प्रोडक्ट है उनका क्या क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है कि भाई आपका एक तो ये इस तरीके से डिटेल बोल रहा है। देखो, प्रोडक्ट यूनिक नंबर, एक ID होना चाहिए उसका। ठीक है, उसका एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है मतलब ये रिक्वायर्ड है, नहीं होगा तो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका और क्या होना चाहिए, आपका उसका लिंक होना चाहिए, प्रोडक्ट का लिंक, लैंडिंग पेज का, इमेज का लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, एडिशनल इमेज और ये सब चीज़ें, ये नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन इसके ऊपर ये रिक्वायर्ड है, देखो अवेलेबिलिटी, भाई प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक में है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी डेट, जो भी डेट है वो भी आपका रिक्वायर्ड है, वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, प्राइस होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसका वो भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और नीचे आएंगे, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, देखते हैं और क्या ऑप्शन है कि नहीं है। सो हियर वी हैव वन मोर, ब्रांड। ब्रांड भी आपका रिक्वायर्ड है, मतलब किस टाइप का ब्रांड, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट ब्रांड। GTIN रिक्वायर्ड है। GTIN इज द प्रोडक्ट कोड जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है, उसको डालना पड़ता है। ये एक है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, इसका GTIN का मतलब ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये एक नंबर होता है जो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास एक ID होती है जो हर एक प्रोडक्ट के लिए वो रखते हैं, और वो प्रोडक्ट की ID वो आपको मिलता है आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए, तो आप उसको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, ये MPN, ये भी एक वही है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, या तो ये आप यूज़ करते हैं फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स करके यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ता है। कुछ इस तरीके का वो ID होता है, सैम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया है, और इसका भी देख सकते हैं आप GTIN। ये वाला जो होता है ना, ये बार कोड आपने देखा होगा बहुत सारा, उसमें QR कोड, बार कोड लगा रहता है, उस बार कोड के नीचे एक नंबर होता है, वो नंबर ये होता है MGTIN। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं, ये नंबर्स है जो हमें रखने पड़ते हैं। ये डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये वाला जो है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है, ये उसके बेसिस पे है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी था हमारा, उसके बेसिस पे था। ठीक है, और ये कुछ बेसिक वाला हमारा सेक्शन था।
तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशंस, ऑलराइट, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये है। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे, मैं चलता हूँ ये वाला ऐड प्रोडक्ट यूजिंग एपीआई, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इस पर क्लिक करने के एंटर नेम टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स यू विल ऐड टू मर्चेंट सेंटर यूजिंग द कंटेंट एपीआई। ठीक है, एंटर नेम, कोई भी एक नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, मैंने जैसे बोला था डेमो, ठीक है, बैच, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं WB, ये कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो बेसिकली क्या प्रोडक्ट हमने वेरीफाई तो कर लिया था वेबसाइट को, अब डायरेक्टली सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऐड करने का जो है आगे ऑप्शन, ये इट इज एडिंग ऑटोमेटिकली ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी क्या प्रोडक्ट देख रहा है सारा, ये इसको लोड कर रहा है, तो ये हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। देखो ये एक तरीका था, ये एक तरीका था हम लोग जो एपीआई के थ्रू हमने देखा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक था शीट के हिसाब से आपको बोला था डालने के लिए, स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट के थ्रू भी हम डालते हैं। स्प्रेडशीट का अपना अलग यूज़ है, उसके लिए हमें सारे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, लिस्ट को हमें एक शीट में मेंटेन करना होता है, फिर उस शीट को हमें अपलोड करना पड़ता है, जैसे हमने पिक्सल में किया था, आई मीन कैटलॉग के अंदर किया था, फेसबुक के अंदर। ठीक है, उस तरीके से ये हमारा डायरेक्ट वाला हो गया, डायरेक्ट सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। हालांकि ये लोड हो रहा है, वी विल हैव टू वेट, हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है, बट येस प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक काम करो, आप लोग भी जाओ एक स्टोर क्रिएट करो, अरे इस वाले सेक्शन को करके देखो।